नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपकी सतंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। रतलाम भारतीय संस्कृति की अद्भुत देन मलखम्ब को रतलाम ने नई पहचान दी है। शहर की जवाहर व्यायामशाला में वर्षों से इस पारंपरिक व्यायाम पद्धति का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शहर की जवाहर व्यायामशाला में वर्षों से इस पारंपरिक व्यायाम पद्धति का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और अब यहाँ के युवा खिलाड़ी अपनी कला से देश विदेश में भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में जवाहर मलखम्ब समूह को कैरिबियन द्वीप समूह सेंट किट्स और नेविस में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है। यह आयोजन वहां की सरकार के सहयोग से आगामी अक्टूबर और नवंबर में आयोजित होगा। इस दौरान रतलाम का मलखम्ब दल और रोप योग जैसी प्राचीन भारतीय विधाओं का प्रदर्शन करेगा और विश्व भर से आए प्रतिनिधियों को इसका प्रशिक्षण भी देगा। समूह में मुख्य प्रशिक्षक अमन सिंह सिसोदिया के साथ एकता सोलंकी, रीना शर्मा और जागृति गोस्वामी भारत की स्वदेशी शारीरिक साधना की परंपराओं को प्रस्तुत करेंगी। समूह के लीडर जितेंद्र सिंह रणावत को आयोजकों ने विशेष रूप से आमंत्रित किया। वे वहां मलखम्ब प्रशिक्षक एवं डेमोन्स्ट्रेटर के रूप में हिस्सा लेंगे। आपका कितने वर्षों से आप मलखम्ब कर रही हैं और अब जो आप बाहर जाके अपना प्रदर्शन करने वाली हैं तो कैसा लग रहा है? जागृति गोस्वामी मेरा नाम है। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है और मैं 5-6 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। और कहाँ जाने वाले हैं और किस तरह का प्रदर्शन रहेगा और क्या उम्मीदें हैं? यूएन जा रहे हैं हम लोग रोप सिखाने के लिए। जितेंद्र जी, आपकी मलखम्ब की टीम एक बार फिर विदेश में जाके प्रदर्शन करने वाली है। इस बार आपके कितने खिलाड़ी जो है चयनित हुए हैं और किस जगह जाएंगे और किस तरह का वहाँ पर उनका टूर रहने वाला है? ये रतलाम से जवाहर व्यायामशाला के 4 खिलाड़ी सिलेक्ट हुए हैं, जिसमें 3 गर्ल्स है और 1 बॉयज है। और ये यूएनए करके एक संगठन है, वहाँ की गवर्नमेंट का एक कॉन्फ्रेंस है। वहाँ पे जाके मलखम्ब का प्रदर्शन भी करेंगे और वहाँ के लोगों को ट्रेन भी करेंगे। जो डेलीगेट्स आएंगे अलग अलग देशों के, उनको वहाँ मलखम्ब का प्रशिक्षण भी देंगे। और उद्देश्य ये रहेगा कि मलखम्ब का जो भारत का संस्कृति है, वहाँ मतलब भारत की संस्कृति को पहचान मिले, तो इस उद्देश्य से इसका आयोजन किया जा रहा है। कितने दिन का टूर है इनका और कौन कौन से खिलाड़ी जा रहे हैं, क्या क्या नाम? ये टूर पूरे 1 महीने का रहेगा, जिसमें 15 दिन अलग लोगों को इस मलखम्ब सिखाएंगे और 15 दिन कुछ अलग लोगों को सिखाएंगे। और जाने में 3 गर्ल्स है, जिनमें रीना शर्मा, एकता सोलंकी, जागृति गोस्वामी है और बॉयज में एक अमन सिंह सिसोदिया है, जो वहाँ जाके मलखम्ब का प्रदर्शन करेंगे और ट्रेनिंग देंगे। इससे पूर्व में भी आपके जो खिलाड़ी गए थे वो कहाँ का अपना प्रदर्शन कर चुके हैं और किस तरह के अवार्ड जीत चुके हैं? इसके पहले हमने विदेशों में चेक रिपब्लिक, पोलैंड, थाईलैंड, दुबई, सऊदी अरब और इंडोनेशिया में मलखम्ब का प्रदर्शन किया है। और नेशनल लेवल पर हमने इंडियाज गॉट टैलेंट, जी टीवी, सोनी टीवी, जी तेलुगु और कई सारे चैनलों पर प्रदर्शन किया है। और फिट इंडिया के शुभारंभ अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने भी हमने मलखम्ब का प्रदर्शन किया है। इसके अलावा हमारे ग्रुप में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर में भी नाम दर्ज है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह राणावत। क्या नाम है आपका और इस बार आप विदेश में कहाँ जाने वाले हैं और किस तरह का आपका टूर रहने वाला है और वहाँ जाके आप मलखम्ब का किस तरह का प्रदर्शन करेंगे, विशेषता क्या रहेगी मलखम्ब? मेरा नाम अमन सिंह सिसोदिया है। हम सेंट किट्स जा रहे हैं, सेंट किट्स और नेविस, जो कि अटलांटिक महासागर में एक देश है। वहाँ पर हमारा 1 महीने का पूरा शेड्यूल है। 1 महीने का हमें वहाँ पर प्रशिक्षण देना है और साथ में हमारा डेमोन्स्ट्रेशन भी रहेगा। 15-15 दिन की वहाँ पर 2 बैचेस है, जो दोनों बैच में हमें वहाँ पर ट्रेनिंग देनी है। मलखम्ब में हम 2 तरह के मलखम्ब हम वहाँ पर ट्रेनिंग देंगे, 2 तरह की मलखम्ब के लिए, जिसमें एक तो रोप मलखम्ब होता है और एक पोल मलखम्ब होता है। रोप मलखम्ब के लिए हमारे साथ में गर्ल्स हैं, हमारी गर्ल्स वहाँ पर रोप मलखम्ब की ट्रेनिंग देगी और पोल मलखम्ब के लिए मैं वहाँ पर लोगों को ट्रेन करूँगा। मलखम्ब एक हमारे योग से रिलेटेड होता है। योगासन को ही मलखम्ब पर किया जाता है, चाहे वो रोप के सहारे हो या पोल के सहारे हो। और योग जो कि हमारे देश का सबसे प्राचीन विधा है, जो कि हमारे बॉडी को डिसिप्लिन और माइंड को शार्प करने के लिए और बैलेंस करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए काम आता है। ये तो आप सभी को पता ही होगा कि योग जो कि हमारी देश की सबसे प्राचीनतम विधाओं में से एक है। और इसी के साथ वहाँ पर हम लोगों को इंडिया का प्रतिनिधित्व करने के लिए बुलाया गया है। हमारे देश का मतलब मेरे लिए गौरव का क्षण है कि मैं अपने देश के लिए इतना कर पा रहा हूँ।